वीर प्रताप एक ऐसा अखबार जिसने आज़ादी के दौरान एक अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी शासनकाल में भी उन्होंने निर्भीकता के साथ निडर होकर अपनी आवाज़ उठाने का साहस किया। वहीं इस अखबार को एक किताब का रूप दिया गया है। वहीं इस किताब प्रताप के बुक लॉन्च इवेंट में आज हम मौजूद हैं, जहां हम आपकी बात कराएंगे इन बुक के ऑथर्स चंद्रमोहन जी और ज्योत्सना मोहन जी से। चलिए जानते हैं उन दोनों से इस बुक की अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है ये आज के समय में। जब हम प्रताप न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो क्या प्रेरणा मिली आपको कि जब आपने स्टार्ट किया लिखना, तो कोई प्रेरणा व्हाट इंस्पिरेशन का वो सोर्स क्या था आपके लिए? ये अखबार 1919 में शुरू हुआ था और अगर आपको अपनी हिस्ट्री पर मालूम है तो 1919 जलियांवाला बाग का टाइम है। उससे 12 दिन पहले शुरू हुआ था और अंग्रेज़ों ने 2 दिन के बाद बंद कर दिया था और 1 साल के बाद शुरू हुआ था। वो जो हिस्ट्री है स्ट्रगल की, अंग्रेज़ों से लड़ाई, भगत सिंह के साथ दोस्ती, ये सारी कहानी इस किताब में है। बार बार सेंसर बैठाया गया और एक बारी तो हमारे वकील जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जो हिस्ट्री वहाँ से शुरू हुई 1919 से, फिर पार्टीशन आ गया, पार्टीशन के बाद जलंधर में आ गए जहाँ पंजाब केसरी भी है और एमरजेंसी फेस की, सेंसरशिप फेस किया, फिर मिलिटेंसी फेस की। जैसे पंजाब केसरी के परिवार के 2 शहीद हुए हैं, लाला जी और रमेश जी। हमारे दफ्तर में बम फटा, हमारे 2 एम्प्लॉयज़ मारे गए। उसके बावजूद हम बैठे रहे, हमने जलंधर नहीं छोड़ा। और उस टाइम पर अगर पंजाब केसरी की फैमिली और प्रताप की फैमिली पंजाब छोड़ देती तो माइग्रेशन शुरू हो जाती। तो वो सारी जो कहानी है, जो हम पर दबाव डाला गया मिलिटेंसी के टाइम पर, एमरजेंसी के टाइम पर, अंग्रेज़ों के टाइम पर, वो सारी कहानी इस किताब में। वी हैव पिक्ड अप द प्रोमिनेंट इवेंट्स जहाँ हमें लगा कि वो कहानियाँ हमें ज़रूर निकालनी चाहिए और जिनकी बड़ी ज़रूरत है आजकल, वेदर इट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस और नेशनलिज्म क्या है आजकल। सो आई थिंक उसको लेके हमने आई थिंक देयर आर वेरी हमारा एक्चुअली इट वाज नॉट टफ टू डिसाइड क्योंकि हमें पता था कहानी कहाँ से शुरू करनी है। कहानी लाहौर से शुरू करनी है। हमें ये भी पता था कि कहानी में वन डोमिनेंट पार्ट वाज पंजाब मिलिटेंसी। हमें ये भी पता था एक और डोमिनेंट पार्ट वाज द फैक्ट कि इमरजेंसी थी, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज चैलेंज्ड, मगर हाउ वी रिएक्टेड टू इट। तो आई थिंक वो हमें काफ़ी क्लियरली मालूम था क्या हमने निकालना है क्या नहीं निकालना। एक पीढ़ी के लोगों ने नए अखबार बनाए। अंग्रेज़ के टाइम में इतना मुश्किल था। जलियांवाला बाग के 2 हफ्ते पहले तो अब देखिए साइमन कमीशन का समय था, इंडिया में कितनी टेंशन थी और फ्रीडम मूवमेंट तब पिकअप ही कर रहा था। तो उस टाइम से 9 बार जेल गए और उसके बाद इमरजेंसी में भी सब कुछ किया। तो ये बहुत टफ लाइफ रही और ये लोग वही थे जिनका जुनून था अखबार चलाने का। आपके जो पंजाब केसरी हैं उनका भी यही था। आपके तो 2 फाउंडर्स की हत्या भी की गई, तो इन सब का जुनून था। ऐसी बुक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो नई जनरेशन है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक तरह से एक हिस्ट्री की बुक है जो बहुत बड़े घटनाएं हुए हैं, बड़े इवेंट्स हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, प्री इंडिपेंडेंस से लेके मतलब इमरजेंसी तक, उसके बाद मिलिटेंसी जो पंजाब में हुई, उसको जिस तरह से इस किताब ने डॉक्यूमेंट किया है और वो भी एक अखबार के नज़रिए से, जिस अखबार ने कभी मतलब इट वाज नेवर अफ्रेड, इट स्पोक द ट्रूथ। तो ये बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर आजकल के माहौल में जब मीडिया उतने सवाल नहीं उठाती है जितना उठाती थी। तो जैसे अब मैं जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, मैं मीडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप ये पढ़ो, ये बुक पढ़ो और देखो कि अखबार का काम और पत्रकार का काम क्या होता है। ये होता है।
आज़ादी का इतिहास है, अखबारों का इतिहास है, वो प्रताप और महाशय जी से बहुत जुड़ा हुआ है। और जैसे कि हमारा पंजाब केसरी भी जुड़ा हुआ है लाला जी, लाला जगन्नाथ जी का, ऐसे ही प्रताप है। ये उस समय की बात है जब ये दोनों अखबार आपस में कंपटीशन में भी थे और पॉजिटिव वे में थे और देश के लिए काम करते थे, मिशन की तरह काम करते थे। तो ऐसे अखबार की हिस्ट्री को जानना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के जर्नलिस्ट को अगर आप कहें कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रताप हो या पंजाब केसरी, ऐसे कई अखबार हैं जो निर्भीकता के साथ एक न्यूज़ को डिलीवर करते हैं, तो आज के जर्नलिस्ट में क्या वो 3 गुण होने चाहिए जो आप समझते हैं? आज के जर्नलिस्ट में यही गुण होने चाहिए। आज आपने देखा डिस्कशन में यही थी बात कि पंजाब के बारे में सारे चिंतित थे और चंद्रमोहन जी का कहना था और शेखर गुप्ता का भी कहना था कि इसके बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो वहाँ के अखबारों को और देश भर के अखबारों को पंजाब के अगर हालात ठीक नहीं हैं तो उसके बारे में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले जर्नलिस्ट को मैं यही कहूँगी कि प्रताप और पंजाब केसरी को फॉलो करें, जो निष्पक्ष, निर्भीक, निडर अखबारें थी और आज भी उनकी हिस्ट्री हमेशा सबको याद रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। थैंक यू सो मच। ये अपने समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर था. इट स्टूड फॉर इंडिपेंडेंस एंड इट ऑल्सो वॉज it had people and it protected people, and उस वक्त का जो समाचार था it was about independence and freedom fighters. It also was about integrity और जो जिन चीज़ों से इस मुल्क को आज़ाद किया गया, जिस वक्त पे इन लोगों को साथ लाकर और आगे बढ़ाने की सोच दी, that's the time this newspaper is from. At this time, this is the most relevant time. About the history of a very important paper that was born in the national movement and that played such an important role in the making of modern India. So I think it will be a good read for many of us, for many people who are interested in how India, the direction India is taking, and what we can learn from our past at a very important stage of our country. We suffer from forgetting our history. That's one problem that we feel that the upcoming generation especially suffers from. And when people like Jyotsna, who's been a journalist and whose family has been involved in journalism, when they speak about what all they must have gone through to put an organization like this up at that time, it helps people remember their history. So it's very useful. Talking about Veer Pratap and the newspaper and then this book Pratap, how relevant is this in this generation, in this time? How important it is to read now? So extremely important, especially at a time that voices of journalists are being squashed and you are a little apprehensive in putting your point across. A story of a paper like Pratap that was shut down because they weren't allowed to, express their views. It's very, very important. In Punjab, there is no caste, there is no religion. It is only Punjab, Punjabi and Punjabiyat. That is the essence of Punjab. And with that, I would like to compliment Jyotsna ji and Chandramohan ji for an excellent book, which, of course, all of you would enjoy reading, but for some of us, it's a difficult read. Thank you very much. So
So far, the only point of view that has come up is that Blue Star हुआ, इंदिरा गांधी की assassination हुई, riots हुए. Blue Star से पहले बहुत कुछ हुआ. That has never been written about. People being brought out of trains and shot, people being brought out of buses and shot. What about them? Two people, as I said, they died in my office. What was their fault? So that part of our Punjab's history has been sort of covered with. That things started with 84. Things started with 78. The first, the Nirankari and the Akali and the Bhindranwala clash. So all that period had to be written about. So we had been through it. It was very painful. But then once you decide, then you have to write. चंद्रमोहन और ज्योत्सना मोहन द्वारा लिखी गई किताब प्रताप के बुक लॉन्च इवेंट में आज हम मौजूद थे। हमने जाना कि किस तरह ये किताब और ये अखबार आज़ादी के समय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। एक पत्रकारिता का असली महत्वपूर्ण भूमिका क्या है वो इन्होंने समझाया। वहीं हमने लोगों से जाना कि इस किताब पर उनकी क्या राय है, इस किताब के क्या कुछ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आज की जनरेशन में। वहीं ये किताब आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि आपको समझ आए कि आज़ादी के समय जर्नलिज्म क्या था। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com। वीडियो जर्नलिस्ट विकी वर्मा के साथ मैं अर्पिता सिंह।